ईरान और इसराइल जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और किसी भी वक्त एक फैसलाकुन आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। अगर जंग मजीद जारी रही तो दीगर नुकसानात के अलावा दुनिया माशी बदहाली से दो चार हो सकती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया में गुर्बत और महंगाई मजीद पंजे गाड़ सकती हैं। ताहम ईरान के हाथ में अब भी ताश के मजबूत पत्ते मौजूद हैं, जिसमें समंदरी रास्ता अबन हुर्मज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को बंद कराना शामिल है। अब ईरान ने बाकायदा तौर पर धमकी दी है कि अगर इसराइल जारहियत से बाज न आया तो ईरान अबन हुर्मज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को समंदरी ट्रैफिक के लिए बंद कर सकता है। नाजरीन, आप इस नक्शे को गौर से देख सकते हैं जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मज का समंदरी इलाका दिखाया गया है। ये ईरान और ओमान के दरमियान वाक़या है। महज 39 किलोमीटर चौड़ी ये तंग आबी पट्टी रोज़ाना 17 से 20 मिलियन यानी 2 करोड़ बैरल तक तेल की तरसील का जरिया है। ये गुजरगाह सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे अहम तेल पैदा करने वाले ममालिक की आलमी मंडियों तक रसाई का वाहिद और कलीदी जरिया है। दुनिया के तकरीबन 20% हाम तेल की नकलो हरकत इसी रास्ते से होती है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इसी गुजरगाह से हिंदुस्तान के लिए रोज़ाना 21 लाख बैरल, चाइना के लिए 44 लाख बैरल, यूरोप के लिए 9 लाख और बरएज़म अमरीका के कई रियासतों के लिए रोज़ाना 5 लाख बैरल तेल सप्लाई होती है। दूसरी तरफ इराकी इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी है कि ईरान अगर अब नए हुर्मुस की गुजरगाह को बंद कर देता है तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत $300 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस वक्त बैन अवी मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमत $74 फी बैरल है। इसराइल और ईरान की जंग में मिसाइल, ड्रोन, जंगी तैयारे और दीगर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले इसराइल और अमेरिका ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन हालिया जंग के दौरान ईरान ने इन्हीं ताकतों को टफ टाइम दे रखा है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, ईरान के हाथ में अब भी मजबूत पत्ते मौजूद हैं, जिसमें अबन हुर्मुस की गुजरगाह को समंदरी आमदोरफ्त के लिए बंद कराना शामिल है। माहिरीन के मुताबिक अगर अबन हुर्मुस बंद कर दी गई तो तेल और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो सकता है, जिससे न सिर्फ ईंधन महंगा होगा बल्कि अशय खुर्दनोश से लेकर सनती पैदावार तक हर शोबा मुतासर होगा और इसके असरात दुनिया भर के मईशतों पर बराह रास्त मुरतब होंगे। लेकिन असल मसला ये है कि अगर ईरान अबन हुर्मुस की गुजरगाह क्लोज कर देता है तो इसकी मिडल ईस्ट के लिए क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका और इसके इत्तेहादी जंग में कूद सकते हैं, क्योंकि इस खित्ते में 19 मकामात पर अमरीकी फ़ौज मौजूद है। सिर्फ कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र, इराक और शाम में 13 बड़ी अमरीकी फ़ौजी अड्डे कायम हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट के पानियों में अमरीका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी USS कार्ल विंसन एंड द USS हैरी एस ट्रूमैन मौजूद हैं। इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमरीकी लड़ाका तैयारे F-35, F-16 और दीगर जदीद तरीन मिसाइलों की एक बड़ी स्टॉक पाइल तैयार रहती है। इराक और दीगर इलाकों पर ज़्यादातर अमरीकी हमले इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर से हुए थे। इस वक्त एक कैरियर यमन के नज़दीक और दूसरा अबन हुर्मुस के एन सामने खलीज अदल में खड़े हैं। अमरीकी बहरी बेड़े में शामिल बेशुमार बहरी जहाज़ें और जंगी अबदोज इसके अलावा हैं। ये एक भयानक सूरत हाल होगी, क्योंकि इसराइल के अलावा ईरान को अमेरिका की बहरी ताकत से भी निमटना होगा। ऐसी सूरत हाल में रूस और चीन की मदद के बगैर ईरान का सर्वाइवल मुश्किल होगा और ये सूरत हाल तीसरी जंग अजीम की एक खौफनाक पिक्चर होगी।